अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। आज हमारी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज लोग हम बात करने वाले हैं डाइल्यूट लव बर्ड्स के बारे में, जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा कि डाइल्यूट लव बर्ड्स जो होते हैं ये किस तरीके से होते हैं, इनमें कौन कौन सी म्यूटेशन पाई जाती है, इनकी पहचान क्या है, इनके हम लोग क्रॉस ब्रीड कैसे कर सकते हैं, और ये तमाम चीज़ें मैं आज आपको यहाँ पे क्लियर करके दूंगा। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले आज हमारी वीडियो का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि जो बर्ड आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये कौन सा बर्ड है और इसकी जो म्यूटेशन है ये कौन सी है। बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। हर वीडियो के अंदर मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और देखूंगा कि जितने भी मेरे शायकीन हजरात हैं क्या ये इसके बारे में जानते हैं या नहीं जानते। इसके म्यूटेशन के बारे में बताएं कि क्या ये डोमिनेंट है, रिसेसिव जीन है या कोई और जीन है, और इसके अलावा इसका नाम भी बताएं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो 3 कलर के बर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं ये हैं डाइल्यूट। जो सबसे पहले आपको येलो कलर में दिखाई दे रहा है ये है ग्रीन डाइल्यूट। जो ब्लू में दिखाई दे रहा है ये है ब्लू डाइल्यूट। और जो एक दूसरा क्रिमिनो कलर में आपको दिखाई दे रहा है ये है टर्कोइज डाइल्यूट, या हम जिसे पार ब्लू डाइल्यूट कहते हैं। इन तीनों बर्ड्स को प्रोड्यूस करने के लिए हमें कुछ चीजों को समझना होगा। वो चीजें क्या हैं, चलें उसके बारे में बात करते हैं। मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। सबसे पहली चीज तो यह है कि बर्ड्स के अंदर दो चीजें होती हैं, एक सिटाचिन और एक यूमिलिनन। इसके बारे में ऑलरेडी मैं तफसीलन वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जो हमारी म्यूटेशन की बेसिक क्लासेस हैं वहां पे आप जरूर देखें ताकि आपको इसके बारे में पता लग सके। मगर चले यहां पे भी मैं आपको बताता चलूं। जो यूमिलिनन होते हैं, इनका काम होता है कि ये बर्ड्स के अंदर जितने भी ब्लैक कलर होते हैं या शोक कलर होते हैं उसको ये कंट्रोल करता है। और जो सिटाचिन होते हैं ये बर्ड्स के अंदर जितने भी कलर होते हैं, यानी कि येलो कलर हो गया, रेड कलर हो गया, ऑरेंज कलर हो गया, या इसके अलावा पिंक कलर हो गया, ये इसे कंट्रोल करते हैं। हमेशा मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चन आते हैं कि हम बर्ड्स के अंदर कैसे सिटाचिन को या ह्यूमिलिन को कम कर सकते हैं या ज्यादा कर सकते हैं। बाजों का हम लोग पेयरिंग से ये कर सकते हैं, और बाजों का जब नई म्यूटेशन दरियाफ्त हो रही होती है तो ये कुदरती तौर पे होता है। नई म्यूटेशन को कोई भी खुद दरियाफ्त नहीं कर सकता। जब एक म्यूटेशन दरियाफ्त हो जाती है, जब उसके ऊपर काम हो रहा होता है और वो आगे अपनी नस्ल को प्रोड्यूस कर रहा होता है, तो तब हम कह सकते हैं कि एक नई म्यूटेशन दरियाफ्त हुई है। ऐसा नहीं है कि अगर बर्ड के अंदर कोई बीमारी हो और हम कहें कि ये एक म्यूटेशन है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। म्यूटेशन के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सके, तब हम कह सकते हैं कि ये एक नई म्यूटेशन दरियाफ्त हुई है। यहां पे अगर आप देखें, जो सिटाचिन होते हैं वो येलो कलर में होते हैं, और जो यूमिलिन होते हैं वो आपको ब्लू कलर में दिखाई देते हैं। दरअसल वो होते ब्लैक कलर में है, मगर उसकी जो रिफ्लेक्ट है वो ब्लू कलर में होती है। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो हमें जो कलर दिखाई देता है वो एक ग्रीन कलर होता है। यानी कि जो ग्रीन कलर है वो एक इल्यूजन है, ये कोई भी कलर नहीं है बर्ड के अंदर। और हम ये कह सकते हैं कि इसका अपना कोई भी पिगमेंट नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, ये साइंस कह रहा है। इसके बाद हम लोग आगे जाके चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि अगर एक ग्रीन कलर हो, जो कि एक वाइल्ड फिशरी थी, जब सबसे पहले ये थी, तो इससे कैसे ये बर्ड प्रोड्यूस हुए। यहां पे हम लोग सिटाचिन की बात करेंगे। अगर हम लोग एक ग्रीन कलर के बर्ड में से 60% सिटाचिन को रिड्यूस कर लें तो हमारे पास जो बर्ड आता है वो एक पार ब्लू बर्ड आता है। और अगर उसी में से 90% को रिड्यूस कर लें तो हमारे पास जो बर्ड आता है वो एक ब्लू फिशरी जो है वो हमारे पास आती थी। यहां पे एक चीज याद रखें कि मैं यहां पे सिटाचिन की बात कर रहा हूं, मैं यहां पे यूमिलिन की बात नहीं कर रहा। किस तरह ये बर्ड प्रोड्यूस हुए, ये भी एक कुदरत का अमल था, और इसके बाद इसी बर्ड्स के ऊपर काम किया गया और तब जाके हमें मुख्तलिफ किस्म के और भी बर्ड जो हैं वो मिले। यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूं कि जो यूमिलिन होता है, अगर इसकी रिडक्शन की जाए, जो ग्रीन कलर का बर्ड होगा वो आपको येलो दिखाई देगा, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। जो ब्लू कलर का बर्ड होगा वो आपको व्हाइट दिखाई देगा, और जो पार ब्लू कलर का बर्ड होगा वो आपको क्रीमिनो दिखाई देगा या क्रीमिश दिखाई देगा। जो आई होते हैं इनका कलर होता है, चूंकि इसके अंदर से भी यूमिलिन खत्म हो जाता है, ब्लैक कलर खत्म हो जाता है, मगर जो इसकी आंख रह जाती है वो सिर्फ लाल रह जाती है। और इसकी जो उंगलियां होती हैं उसके अंदर से भी जब यूनियन को खत्म किया जाता है तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ लाल कलर के आपको उनकी टांगे दिखाई देती हैं। अगर आप ग्रीन बर्ड को देखें या ब्लू बर्ड को देखें तो उनकी जो टांगे होंगी वो आपको ब्लैक कलर की दिखाई देंगी। और अगर आप उसी के मुकाबले में अल्बाइनो या क्रीमिनो को देखें या लुटीनो को देखें तो उनकी जो टांगे होंगी वो आपको रेड कलर की दिखाई देंगी। यहाँ पे अगर हम देखें, हम अगर ग्रीन फिशरी में से यूनियन को खत्म करते हैं 100%, तो हमारे पास लुटीनो आता है। ब्लू फिशरी को खत्म करते हैं 100% तो अल्बाइनो आता है। और अगर पारब्लू में से खत्म करते हैं तो हमारे पास क्रीमिनो बच्चे आते हैं। यहां तक तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि इन पेयरिंग से हम लोग इनको खत्म कर सकते हैं। इसके बारे में भी ऑलरेडी तफसील वीडियोस मौजूद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो राइट हैंड कॉर्नर के ऊपर क्लिक करके वहां से म्यूटेशन की जो प्लेलिस्ट है उसके ऊपर क्लिक करके उन तमाम वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। तो चलें आगे चलते हैं। अगर हम लोग 90% इसको खत्म करते हैं, 100% नहीं, 90% खत्म करते हैं, ग्रीन फिशरी में से अगर 90% यूनियन को खत्म किया जाए तो जो हमारे पास बर्ड रहेगा वो हमारे पास ग्रीन
डाइल्यूट रहेगा और वो दिखाई देगा आपको एक ऐसा बर्ड जो कि ना ग्रीन होगा और ना येलो होगा, उसका दरमियानी कलर होगा। यानी कि अगर आप देखें तो ये येलो कलर की तरह होगा और हल्के हल्के जो इसके ऊपर कलर होंगे वो आपको दिखाई देंगे और बाकी का जो कलर होगा वो तमाम का तमाम इसके ऊपर से उड़ चुका होगा। इसी तरह अगर हम ब्लू की बात करते हैं उसमें से भी 80 टू 90% अगर रिड्यूस होता है तो वो हमें एक ब्लू डाइल्यूट बर्ड देगा। और अगर हम पार ब्लू की बात करते हैं उसमें से भी 80 टू 90% ह्यूमिलियन खत्म होगा तो वो भी हमें एक पार ब्लू डाइल्यूट देगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि एक बर्ड से डाइल्यूट कैसे बनता है और कैसे उसकी जो है म्यूटेशन चेंज होती है। अब हम आगे बात करेंगे कि इसकी पहचान क्या है। यहां पे अगर आप देखें, यहां पे हमारे पास एक बर्ड है जो कि ब्लू डाइल्यूट लव बर्ड है। अगर हम इसके बॉडी कलर की बात करते हैं तो इसका जो बॉडी कलर के ऊपर फीदर्स होंगे वो आपको पास लाइट होंगे, यानी कि ना ही वो जो है अल्बाइनो होगा और ना ही वो जो है आपको ब्लू बर्ड दिखाई देगा। अलबत्ता यह है कि इसके जो कलर होंगे ये लाइट होंगे और ये एक ही तरह के होंगे, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि जो इसके कुछ जगह पे हैं वहां पे ज्यादा डार्क हो, कहीं पे जो है लाइट हो, और इसकी जो चेस्ट होगी ये भी तकरीबन सेम ही इसकी बॉडी कलर की होगी। ये तमाम का तमाम एरिया जो होगा ये सेम कलर में होगा, इसमें कोई भी जो है डार्ट या धब्बे वगैरह या कुछ भी आपको नहीं दिखाई देंगे। अगर हम इसकी दूसरी बड़ी निशानी की बात करें तो इसकी जो रंप है, इसका जो रंप का कलर होगा, अगर आपने ब्लू बर्ड देखा हो उसका अगर रंप आप देखें तो बहुत ज्यादा डार्क कलर का जो है पर्पल होता है, मगर यहाँ पे एक लाइट पर्पल जो है आपको कलर दिखाई देगा। और जो इसकी तीसरी निशानी है वो ये है कि जो इसकी जो विंग फीदर्स हैं, जो फ्लाइंग फीदर हम जिसे कहते हैं, इसे अगर आप ओपन करके देखें तो ये आपको लाइट ग्रे कलर में दिखाई देंगे। ये तीन निशानियां बहुत ही आम हैं। यहाँ पे चूंकि 100% ह्यूमिलियन खत्म नहीं हुआ, इस वजह से इसकी जो टांगे होंगी, इसकी जो आंख होगी और इसकी जो चोंच होगी ये बिल्कुल सेम रहेगी, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगी। इसकी टांगे सेम वैसे ही ब्लैक होंगी जैसे कि एक ब्लू बर्ड की होती हैं या एक ग्रीन बर्ड की होती हैं या पारब्लू की होती हैं। इनकी अगर आंखों की बात की जाए तो आंखें भी इनकी ब्लैक ही होंगी और इनकी अगर चोंच की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल सेम ही रहेगी। और फिशरी के अलावा ये मुख्तलिफ किस्म के और बर्ड्स में भी पाए जाते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये यूविंग में बर्ड है, ऑफलाइन भी है, यूविंग भी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे इसके जो फीदर्स होंगे ये आपको डार्क दिखाई देंगे। डार्क क्यों दिखाई देंगे, इसका रीजन ये है चूंकि आपका जो बर्ड है ये यू विंग है, ह्यूमिलियन ऑन विंग जिसे कहा जाता है, उसकी वजह से इसके जो विंग जो फीदर्स हैं, फ्लाइंग फीदर्स हैं, इसके ऊपर जो है डार्क आपको दिखाई देगा। बाकी जो इसका बॉडी का कलर होगा वो बिल्कुल सेम होगा, जैसे कि निशानियां मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसके अलावा हम अगर इसके म्यूटेशन की बात करें कि ये किस तरीके से जो है अपनी म्यूटेशन को आगे बढ़ाता है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, जिसे हम रिसेसिव जीन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ख्वाह वो एक्स हो या वाई हो, दोनों के ऊपर जो है इसके जीन्स पाए जाते हैं। और एक और चीज इसमें यह है कि जब तक दोनों में से यानी कि मेल और फीमेल दोनों में इसकी जीन्स ना पाई जाए तब तक इसके बच्चों में से कोई भी विजुअल बच्चा दिखाई नहीं देगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज है वो ये है कि इस बर्ड का स्प्लिट भी होता है, यानी कि इसका मेल और फीमेल दोनों स्प्लिट हो सकते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव कौन से बर्ड होते हैं इसके बारे में भी तफसील वीडियो जो है वो मौजूद है, मगर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दूंगा कि अगर हम लोग इसकी पेयरिंग करते हैं तो किस तरीके से हमारे पास बर्ड आ सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दो बर्ड लिए हैं जो कि डाइल्यूट हैं, ख्वाह वो कोई भी हो, वो डाइल्यूट ब्लू हो, ग्रीन हो, पार ब्लू हो या कोई भी बर्ड हो। यहाँ पे इन दोनों को अगर हम लोग आपस में क्रॉस ब्रीड करते हैं तो जैसा कि आपको मालूम है कि एक्स और एक्स, ये हम कह सकते हैं कि डाइल्यूट का एक जीन्स और डाइल्यूट का दूसरा जीन्स जो है वो आपस में जुड़ गए। इसी तरीके से सेकंड, इसी तरीके से थर्ड और फोर्थ, तमाम के तमाम जो डाइल्यूट के जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिल गए। हमें इसने 4 बच्चे दिए जिसमें 2 मेल और 2 फीमेल हो सकती है, मगर जितने भी बच्चे होंगे वो तमाम के तमाम डाइल्यूट ही होंगे क्योंकि इनके पेरेंट्स डाइल्यूट थे। ये पारब्लू की तरह नहीं है कि अगर दो आपस में मिलते हैं तो उसमें से ब्लू बच्चे भी आएंगे, पारब्लू बच्चे भी आएंगे, तो उसमें हमें कंफ्यूजन होती है। मगर यहाँ पे जो ऑटोसोमल रिसेसिव बर्ड है, डाइल्यूट बर्ड है, इसमें हमें इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन नहीं। चले आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है। यहाँ पे अगर हम लोग एक ऐसा बर्ड लेते हैं जो कि ग्रीन फिशरी है और वो स्प्लिट डाइल्यूट है। ग्रीन फिशरी स्प्लिट डाइल्यूट हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे कि अगर हम एक डाइल्यूट बर्ड लेते हैं, उसके साथ एक ग्रीन फिशर को लगाते हैं, उसमें से जो बच्चे आएंगे वो तमाम के तमाम ग्रीन फिशर ही होंगे और वो स्प्लिट होंगे डाइल्यूट के। उनको आपस में अगर हम लोग यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अगर ग्रीन के साथ ग्रीन लगेगा तो हमारे पास दोनों ग्रीन बर्ड्स आ जाएंगे। फिर उसी तरह एक डाइल्यूट और एक ग्रीन, फिर एक डाइल्यूट और एक ग्रीन, और फिर लास्ट में दोनों डाइल्यूट जब आपस में लगेंगे तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो मैं आपको बता दूं। जो पहले एक्स और एक्स हैं यानी कि दोनों ग्रीन बर्ड हैं, वो हमें जो है एक ग्रीन बर्ड देगा जो कि बिल्कुल एक ग्रीन फिशर होगा जिसमें किसी किस्म का स्प्लिट नहीं होगा। 50% बच्चे ऐसे होंगे जिसमें मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकती हैं जो कि स्प्लिट होंगे डाइल्यूट के। देख रहे हैं यहाँ पे मेल भी स्प्लिट आ सकता है और फीमेल भी स्प्लिट आ सकती है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और जो थर्ड बच्चा होगा जो कि 100% डाइल्यूट बच्चा ही होगा, जैसे कि उनके माँ बाप में से आया हो, ख्वाह अगर आपने स्प्लिट लिया हो ब्लू
डाइल्यूट का या फिर आपने स्प्लिट लिया हो ग्रीन डाइल्यूट का, तो हमारे पास जो बच्चा आएगा वो 25% ऐसा ही बच्चा होगा जैसे कि उसके दादा दादी थे, या हम कह सकते हैं कि जिसकी जीन्स कैरी हो रही थी उस तरह का आएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको समझ आ गई होगी और आज की वीडियो की भी आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में आगे भी बताऊं आपको किस तरीके से हम लोग एक डाइल्यूट बर्ड को हासिल कर सकते हैं, तो वो मैं आपको मुकम्मल डिटेल में बता सकता हूं कि हम इसकी कैसे क्रॉस ब्रीडिंग कर सकते हैं, कैसी इसकी पेयरिंग कर सकते हैं, उससे क्या रिजल्ट आएगा, तो ये तमाम मैं आपको समझा सकता हूं। अगर आप लोगों का शौक है कि मैं समझाऊं तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।